फागुन बदी 8 मार्च 47 को विद्वत परिषद का अधिवेशन हुआ सोनगढ़ में। इसका विवरण तो आप पुस्तकों में पढ़ना, बहुत विस्तार से छपा है, बहुत विस्तार से। मैं उसे पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। उस समय इंदौर, कारंजा, बनारस, सिवनी, आगरा, दिल्ली, कटनी, सागर से 35 महत्वपूर्ण माने मोटे में मोटे, बड़े में बड़े, प्रधान में प्रधान, जिनका नाम अभी भी चलता है, पहले भी चलता था, उस जमाने में भी और आज भी चलता है। जगन मोहन लाल जी कटनी, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद जी बुलंद साहब बनारस वाले, देवकी नंदन पांडे सतना वाले, सिवनी वाले, है ना, ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े विद्वान, बंसीधर जी, है ना, और एक और इंदौर के क्या नाम था जो वो कराते हैं पंच कल्याणक, नाथूलाल जी शास्त्री, ये सब अच्छे अच्छे मोटे मोटे पंडित, बड़े बड़े, ये सब आए, जिनमें से मात्र इससे पहले मात्र 2 या 3 पंडित आए थे। इस तरह 30-32 पंडित नए आए। अभी पंडित आए, इसमें तुम्हें ज्यादा महिमा नहीं आ रही होगी, लेकिन गुरुदेव जी से प्रभावित होकर जितने लौटे, जितने, तो जो विद्वान नहीं आए थे उन्हें भी वो बात बताएंगे निश्चित रूप से। क्या बात बताएंगे? सब कहां से आ रहे हो? कि साहब इस बार तो विद्वत परिषद का सम्मेलन वहां हुआ था। फिर क्या हुआ उसमें? अरे साहब वे ऐसा कहते हैं कि भगवान आत्मा कुछ कर सकता ही नहीं है, वे तो ऐसा कहते हैं, वे कहते हैं एक बीजा ने अड़े न थी। अब जो ऐसी बातें चले तो उनको जिज्ञासा हो गई, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या लिख के लाए हो कुछ, क्या क्या प्रवचन है? तो अब एक विद्वान से दूसरे विद्वान, अब दूसरा विद्वान मंदिर में प्रवचन करे ना। अब मंदिर में प्रवचन हिंदुस्तान के, तो वहां पे भी यही बात, ये ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं सोनगढ़ में, जैन धर्म की बातें करते हो, जैन धर्म के विरुद्ध। मैंने प्रवचन उल्टे करें, ये ध्यान से सुनना, प्रवचन उल्टे करने पर भी गुरुदेव की प्रभावना हो रही। ऐसा दिमाग फिर गया, कहते हैं पेट्रोल से गाड़ी चले नहीं, भाई रोटी बनावे नहीं, भाई नहीं बनावे तो कौन बनावे? ऐसी ऐसी चर्चाएं वो मंदिर काय के नाम पर चलने लगी थी, विरोध के नाम पे, ऐसी ऐसी बातें करती हैं। अब लोगों को जिज्ञासा होने लगी। इधर वो आ ही रहा था, ये तो पूजा पाठ को हे कहते हैं, पूजा पाठ को हे कहते हैं, और जो आत्म धर्म पहुंचे उसमें मुनियों की भक्ति, दिगंबर मुनिराजों की महिमा, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, और फिर अकर्ता का भी बात आवे, पुण्य पाप हे की भी बात आवे, सब आवे। तो लोग नहीं पढ़ रहे हों, कहां से आई ये पत्रिका? सोनगढ़, करंट लग गया सोनगढ़, और पढ़े, अभी पढ़े नहीं हो, वैसे धर्म की रुचि नहीं, वैसे शास्त्र की रुचि नहीं। मैं सही बात कह रहा हूं आपको, मंदिरों में जाए तो शास्त्र खोल के नहीं देखे कोई, आपने केवल पूजा करे, प्रक्षाल करे। कितने बजे मालूम? कितने बजे? जब वो खेती बाड़ी से निपट के आ जावे तो 12 बजे चलो 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 भोजन करना है, ऐसी स्थिति। और वे जैसे ही वो पत्रिका सामने आवे कि सोनगढ़ की है, आत्मधर्म है, ये वे ही हैं जो कहते हैं कि कोई करे नहीं, पुण्य पाप है, तो नहीं पढ़ रहे हैं तो और पढ़ें। तो फिर क्या कहे, तो किसी ना किसी को समझ में भी आवे, कोई विरोध करे तो दूसरा समझावे कि भाई साहब यदि पुण्य को हे कहा है तो पूजा करने के लिए भी तो कह रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए भी तो कह रहे हैं। और देखो इस श्रावण मास में शिविर लग रहा है, और आषाढ़ का अष्टांग का की विधान जोर शोर से हुआ है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इतना पैसा उछामण में आया, इतना उछामण तो अपने घर नहीं आया, अपने मंदिर में नहीं आया, समझ आए ना? इस तरह लोगों को जिज्ञासा बढ़ती चली गई। माने इसलिए विद्वत परिषद का सम्मेलन बहुत कार्यकारी हुआ। बाद में तो इसकी रिपोर्ट छपी, पत्रिकाएं छपी, सब जगह गई, तो अब जो लोग नहीं आ पाए थे वे भी आने लगे।